इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप 3 वर्ड्स है जो हमें फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं जब हम पेडागोजी पढ़ रहे हैं। तो इन 3 वर्ड्स का मीनिंग क्या है, ये एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड है। इम्पेयरमेंट एक लॉस या फिर एक अबनॉर्मैलिटी होता है ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ ए पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे कि अगर एक बच्चे के कान में प्रॉब्लम है, ईयर प्रॉब्लम्स, जिसके वजह से वो सुन नहीं सकता, तो बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है। अब अगर कोई भी सर्जरी नहीं है, कोई भी ऐसा हियरिंग एड नहीं है जिसके थ्रू इस इम्पेयरमेंट को करेक्ट किया जा सकता है, तो ये बच्चा जो है वो हियरिंग डिसेबल्ड हो जाता है। अब इस हियरिंग डिसेबिलिटी की वजह से अगर ये बच्चा ऐसे काम नहीं कर पाता जो नॉर्मल बच्चे कर पाते हैं, जैसे स्कूल जाना या फिर मूवी देखना या फिर गाना सुनना, तो हम कह सकते हैं कि ये बच्चे को एक हैंडीकैप है। इसी तरह से अगर हम विजुअल डिसेबिलिटी की बात करें या फिर विजुअल इम्पेयरमेंट या फिर हैंडीकैप की बात करें, तो अगर एक बच्चे को एक्सट्रीम शॉर्ट साइट है जिसके वजह से वो ठीक से पढ़ नहीं सकता, तो ये बच्चे को विजुअल इम्पेयरमेंट है। अब अगर कोई भी ऐसे ग्लासेस नहीं है या फिर कोई भी सर्जरी नहीं है जिसके थ्रू ये इम्पेयरमेंट को करेक्ट किया जाए, तो ये बच्चा जो है वो विजुअली डिसेबल्ड हो जाता है। अब इस विजुअल डिसेबिलिटी की वजह से अगर वो बच्चा स्कूल नहीं जा पाता या फिर पढ़ नहीं पाता या फिर ऐसे काम नहीं कर पाता जो नॉर्मल बच्चे कर पाते हैं, तो ये बच्चे को विजुअली हैंडीकैप्ड बोलते हैं।